हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रैक एंट्रेंस। तो आज हम मॉक टेस्ट 9 जो है आपके पास वो डिस्कस करेंगे आपके पास। चलो स्टार्ट करते हैं। आपके पास मॉक टेस्ट 9, आपका स्कोर जितना भी बन रहा है इन टेस्ट में आपके पास ज़रूर कमेंट करिएगा ताकि पता लगे आपके पास कि आपकी तैयारी का लेवल कैसे है आपके पास। तो एडमिट कार्ड भी सभी के रिलीज़ हो गए हैं आपके पास। जिसने एडमिट कार्ड चेक नहीं किया एडमिट कार्ड देख लो आपके पास। और पेपर की तैयारी आपके पास कैसी है आपके पास एक बार मॉक टेस्ट लगा के ज़रूर देखना। स्टार्ट करते हैं आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, थायोमोसिन्स प्ले अ वाइटल रोल इन डिफरेंस ऑफ टी लाइमोसाइट्स विच प्रोवाइड। फर्स्ट का आपके पास ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई डज द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ ओल्ड पर्सन बिकम वीक। तो सेकंड का ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, bipolar neurons possesses one axon and one dendrite and are located in। थर्ड का आपके पास ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ईच थिक फिलामेंट इज़ अ पॉलीमर ऑफ मोनोमेरिक प्रोटीन कोल्ड। तो फोर्थ का आपके पास ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपके पास, द हेड एंड शॉर्ट आर्म ऑफ द मिरोमाइसिन्स मोलिक्यूल कंस्टिट्यूट। तो फिफ्थ का ऑप्शन B is the right answer. Next question number 6, what percentage of the filtrate is reabsorbed by the renal tubules back into the blood। तो सिक्स्थ का आपके पास जो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन सी 99%। क्वेश्चन नंबर 7 है, ह्यूमन किडनीज कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली हाउ मेनी टाइम्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म्ड। तो इसका राइट आंसर रहेगा 4 टाइम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, द सिनोएट्राइल नोड SN इज लोकेटेड इन। तो एट्थ का आपके पास ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन इज। तो नाइन्थ का आपके पास ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, नेचुरली अकर साइटोकाइनिन आइसोलेटेड फ्रॉम कॉर्न कर्नल्स एंड कोकोनट मिल्क इज कॉल्ड। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपके पास दैट इज जेटिन। क्वेश्चन नंबर 11, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज। तो इसका राइट आंसर रहेगा पायरुविक एसिड 3C इसको कहते हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 12, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन केल्विन साइकिल इज। तो 12th का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, रीअपेरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियॉन्स गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ER अकर्स। 13 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डी इसमें है नहीं आपके पास, तो ऑप्शन डी है आपके पास टेलोफेज। क्वेश्चन नंबर 14, द टर्म एविल क्वार्टेट रेफर्स टू द 4 मेजर कॉजेज ऑफ। तो 14 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, द रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ह्यूमन बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स इज कॉल्ड। तो 15 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन अ ग्रेजिंग फूड चेन प्राइमरी कंज्यूमर बिलोंग टू विच ट्रॉफिक लेवल। तो 16 का आपके पास जो आंसर है दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, एल्टीट्यूड सिकनेस एक्सपीरियंस एट हाई एल्टीट्यूड इज ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड लो आपके पास PO2। O2 आपके पास लो प्रेशर या लो ऑक्सीजन आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 18, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रॉयज प्रोड्यूस्ड ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क कंटेनिंग 2.5 ग्राम लीटर ऑफ द। तो 18 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास, इन द नेमिंग कन्वेंशन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द फर्स्ट लेटर कम्स फ्रॉम। तो 19 का आंसर रहेगा आपके पास ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, पेनिसिलिन द फर्स्ट कॉमर्शियल एंटीबायोटिक वाज एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड बाय द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग व्हाइल वर्किंग ऑन विच बैक्टीरियम। तो 20 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैक्सिमम इस बार ऑप्शन बी रखे हैं क्योंकि सेम ऑप्शन भी हो सकते हैं आपके पास। ऐसे नहीं सोचना आपके पास कि 4-5 ऑप्शन सेम है तो उसके बाद कोई और आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, इसके बाद आपके पास एलिमेंट X हैज़ एटॉमिक नंबर 24 क्रोमियम। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 का, तो ये जो आपके पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है 4s1 3d5। क्वेश्चन नंबर 22, अकॉर्डिंग टू MOT विच बॉन्ड ऑर्डर निकालना है O2 का। तो 20D का ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, विच कंपाउंड कंटेन बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट कैरेक्टर। तो 23 का ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। एट एब्सोल्यूट जीरो द काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाती है आपके पास। 24 ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर।
The want of factor for a dilute solution of CaCl2 complete dissociation is option C is the right answer. Question number 26. Which thermodynamic property is a state function जो इनिशियल और फाइनल पाथ पे डिपेंड करती है? 26 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लॉरी डेफिनेशन एसिड होता है आपके पास जो प्रोटॉन डोनर होता है. क्वेश्चन नंबर 28. विच टाइप ऑफ रेडियोएक्टिव डीके डज नॉट अल्टर द मास नंबर? तो ये है आपके पास गामा डीके आपके पास 28 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. विच लॉ स्टेट्स द गिवन केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन component element in fixed ratio by mass? Option B, definite proportion. Question number 30. What is the overall order of the reaction? तो 30 का आपके पास ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. सेकेंड ऑर्डर की यूनिट क्या रहेगी? 31. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 32. मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कोलाइडल सिस्टम? तो इमल्शन. सी इज द राइट आंसर. व्हाट इज द गोल्ड नंबर? तो गोल्ड नंबर होता है आपके पास ऑप्शन बी, प्रोडक्टिव एक्शन ऑफ लियोफिलिक कोलाइड्स. इसका IUPAC नेम बताना है तो इसका IUPAC नेम ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 35. विच रिएजेंट इज कॉमनली यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एल्डिहाइड एंड ए कीटोन? तो टॉलिस रिएजेंट टेस्ट. मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है? 36 क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. विच गैस इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर? तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव गैस है दैट इज CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं. व्हाट इज द मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन? 38 का ऑप्शन बी, SOT एंड NO के आपके पास कोई भी आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड. क्वेश्चन नंबर 39. बायोकेमिकल BOD ऑक्सीजन डिमांड इज मेजर ऑफ? 39 का ऑप्शन बी, ऑर्गेनिक मैटर पोल्यूशन इन वाटर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 आपके पास. हाउ मैनी टोटल एटम्स आर प्रेजेंट इन FCC लेटिस? तो 40 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं. पैकिंग फ्रैक्शन. तो इसकी पैकिंग फ्रैक्शन होती है आपके पास BC की, CC की 68%. कोलार्स लॉ ये क्या बताता है आपके पास? ये मोलर कंडक्टिविटी के बारे में बताता है आपके पास. क्वेश्चन नंबर 43. व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट? ऑप्शन सी, Fe2O3 XH2O. क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं. फिजिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट है. द एरिया अंडर अ फोर्स टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट? तो चेंज इन मोमेंटम, ये इसको इम्पल्स भी कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 45. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला? तो ये जो आपके पास राइट आंसर रहेगा 45 का ऑप्शन इज द राइट आंसर. एन एस्ट्रोनॉट ऑन ए सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अर्थ एक्सपीरियंस वेटलेसनेस बिकॉज? तो 46 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द डेप्थ? तो 47 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 48. बर्नौली प्रिंसिपल किस चीज़ पे डिपेंड करता है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन? तो ये रहता है आपके पास 273.16 K. क्वेश्चन नंबर 50. द क्रिटिकल एंगल फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्मॉलेस्ट व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम ग्लास टू? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, एयर इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं आपके पास. मायोपिया जिसको नियर साइटेडनेस भी कहते हैं, इसको कैसे करेक्ट किया जाता है? तो 51 को करेक्ट किया जाता है कनकेव लेंस से आपके पास. क्वेश्चन नंबर 52. द फिनोमिना विच प्रूव द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट? तो 52 ये है आपके पास पोलराइजेशन. क्वेश्चन नंबर 53. इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट इज हाफ द फ्रिंज विड्थ जो है वो क्या हो जाएगी? तो फ्रिंज विड्थ जो है वो डबल हो जाएगी आपके पास. क्वेश्चन नंबर 54. प्योर इंडक्टिव AC सर्किट जो करंट है आपके पास वो लैग करता है आपके पास? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 54 लैग करता है 90 डिग्री से. क्वेश्चन नंबर 55. अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज? तो 55 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. L = NH/2π. Question number 56. The rest mass of photon, important question, 0. Option C is the right answer. Question number 57. The half-life of a radioactive sample is T1/2. The decay constant is given by? तो 57 का भी option A is the right answer. Lambda is equal to 0.693 into T12. Question number 58 पे चलते हैं. Which particle has the highest penetrating power among the following? तो 58 का option C, gamma ray. In an n-type semiconductor the majority charge carrier are? तो n-type में जो majority charge carrier है वो रहते हैं इलेक्ट्रॉन. p-type में रहते हैं आपके पास होल्स.
क्वेश्चन नंबर 60, अ पीएन जंक्शन डायोड अलाउज करंट फ्लो प्राइमली व्हेन इट इज, तो ऑप्शन बी फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा तभी करंट फ्लो होगा। क्वेश्चन नंबर 61, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम फॉर विच एटॉमिक न्यूक्लियस, ऑप्शन सी आयरन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, द रेशियो ऑफ lateral strain to longitudinal strain in which stretched wire is called, तो 62 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पॉइजन्स रेशियो। क्वेश्चन नंबर 63, द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर SHM विद मास m, तो 63 का ऑप्शन ए डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं, पावर ऑफ लेंस, तो P इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन एफ, बट ध्यान रहे F जो है आपके पास वो मीटर में होना चाहिए, डायरेक्ट सेंटीमीटर से कन्वर्ट नहीं करना है। P इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, बट F शुड बी इन मीटर। तो 64 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, यहाँ से आपके पास नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन शुरू होते हैं। इन ए ट्राइज सिस्टम ऑफ एमरजेंसी डिपार्टमेंट विच कलर कोड रिप्रेजेंट द हाईएस्ट प्रायोरिटी, तो आपको पता है रेड कलर, 65 का ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने वहाँ से डाले हैं जो ग्रुप में हमने PDF शेयर की हैं आपके पास, सभी सब्जेक्ट की PDF हमने शेयर कर दी हैं, हर चैप्टर वाइज नोट्स डिस्कस कर लिए हैं, चैप्टर वाइज MCQ भी एक एक चैप्टर के 50-50 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं आपके पास। जिसको PDF चाहिए होगी आपके पास तो वो आपके पास ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी आपके पास क्वेश्चन नंबर 66, मेडिकल डिवाइसेस दैट एंटर स्टरलाइज्ड टिश्यू और अ वेस्कुलर सिस्टम मस्ट अंडरगो, तो ऑप्शन सी स्टरलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 67, अकॉर्डिंग टू WHO गाइडलाइंस व्हाट इज द रिकमेंडेड मिनिमम ड्यूरेशन फ्रॉम वॉशिंग हैंड्स विद सोप एंड वाटर, तो 67 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, sharp object like used needles, scalpels and blades must be deposited in transparent and puncture proof container. Question number 69, what is the primary constituent of colostrum, जो फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क होता है आपके पास, तो 69 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, which vaccine administered at the birth to protect against tuberculosis, तो BCG, 70 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, what is the expanded form of RNTCP, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 72, ORS is primarily used to manage dehydration due to diarrhea. Question number 73, insulin, a hormone regulating blood glucose level is secreted by which cell of pancreas, तो 73 का ऑप्शन बी बीटा सेल। Which organ is primarily responsible for the metabolizing most drug in the human body, तो ऑप्शन बी लीवर। क्वेश्चन नंबर 75, 5 राइट्स कौन कौन से हैं, 75 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट रूट एंड राइट टाइम। ना आपके पास राइट डॉक्टर है इसमें आपके पास, ना राइट कोस्ट है, इस चीज़ का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं, एट वट एज डज द एंटीरियर फॉन्टेन नॉर्मली क्लोज इन एन इन्फेंट, तो 76 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, विच pediatric pain scales use facial expression to help children communicate their pain level, 77 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, what is the leading cause of accidental injury and death in hospitalized geriatric patient, तो 78 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। The physiological age-related change in cardiovascular system of older adults typically include, तो 79 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड बाय WHO फॉर व्हाट एज, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 80 का ऑप्शन बी 6 मंथ। नॉर्मल ह्यूमन आर्टरी ब्लड pH रेंज, ब्लड की pH रेंज क्या होती है, 91, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 7.35 से 7.45। अ पेशेंट विद सेवरल prolonged vomiting is at risk development which acid base imbalance, तो 82 का ऑप्शन बी मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस। नेक्स्ट आपके पास इंग्लिश के क्वेश्चन 83, चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू एम्प्रियल, तो 83 का राइट आंसर है ऑप्शन बी परमानेंट। समथिंग दैट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 85,
क्लीन द ब्लैकबोर्ड इमीडिएटली। 85 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, चेंज स्पीच चेंज करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट आर यू रेडी फॉर द टेस्ट। तो 86 का जो राइट आंसर है दैट्स ऑल्सो द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सी डैश इन द इंस्टीट्यूट फॉर लास्ट 5 years बिफोर शी गॉट promoted। 87 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 88, if he dash harder he would have cleared the examination। 88 option C had worked। question number 89, she is proficient in। option B is the right answer। question number 90, the committee agreed। आपके पास option B 2 is the right answer। question number 91, the old man divided his property among his 3 sons। 91 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसमें आपके पास ऑल्दो जो है, आपके पास ऑल्दो का आपने पार्ट ऑफ स्पीच बताना है तो ये कंजंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 93, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच। द आयरन डोर वॉज हार्ड का यहाँ पे आपके पास पार्ट ऑफ स्पीच बताना है तो हार्ड 93 में एडजेक्टिव है। एरर फाइंड करना है तो सीनियर के साथ हमेशा टू का यूज़ होता है तो ऑप्शन बी में एरर है। 94 का ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ही इज़ सीनियर टू मी, ही इज़ जूनियर टू मी। क्वेश्चन नंबर 95, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड। ए में ही एरर है, अनलेस खुद नेगेटिव वर्ड है, नोट इसके साथ नहीं आता आपके पास तो 95 का ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96, ईच ऑफ द स्कॉलर हैव सबमिटेड देयर थीसिस। तो 96 का ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। हैव सबमिटेड नहीं, हैज सबमिटेड आएगा, सिंगुलर है क्योंकि ईच के साथ सिंगुलर आता है। क्वेश्चन नंबर 97, चूज द करेक्ट इडियम। टू बर्न द कैंडल एट द बोथ एंड्स। तो ऑप्शन बी, टू वर्क कंटिन्यूसली फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग अप टू लेट नाइट। क्वेश्चन नंबर 98, स्कार्स, इसमें कौन सा सेंटेंस सही है तो 98 का ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। स्कार्सली के साथ क्योंकि वेन का पेयर बनता है, ये आपके पास कंजंक्शन है, स्कार्सली के साथ वेन का पेयर। क्वेश्चन नंबर 99, चूज द करेक्ट प्रोनाउन। बिटवीन यू एंड आई आएगा, मी आएगा, माई आएगा, माई सेल्फ आएगा तो इसके बाद मी आए। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। आई सब्जेक्टिव केस है, मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है आपके पास। इस चीज़ का ध्यान रखना। 99 का ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100, चूज द मोस्ट वर्ड ऑपोजिट टू द फ्रगल। 100 का आपके पास ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ये था आज का मॉक टेस्ट। जितना भी स्कोर बना है कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।